ये सुंदर सा समय दिया कि परमेश्वर की महिमा कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करना चाहती हूँ वो है भलाई करना, क्योंकि परमेश्वर आशीषित करता है हमेशा हमारे अच्छाई के कामों को, हमारे भलाई के कामों को, लेकिन परमेश्वर दंडित करता है हमेशा बुराई के कामों को। प्रभु यीशु के जीवन से जब हम देखें, प्रेरितों के काम उसका 10 और 38 में लिखा है, प्रभु यीशु हमेशा भलाई करता फिरा। प्रभु भी हमारे जीवन से यही अपेक्षा करता है कि हम दूसरों के लिए भलाई के कामों को करें। जैसे नीति वचन उसका 11 और 27 में भी लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। प्रियो, जब आप दूसरों के लिए भलाई के कामों को करते हैं, वो आपका स्वार्थ नहीं रहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि कैसे करके मैं दूसरों की मदद करूं, मैं कैसे दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। तो जब भी आप भलाई के काम करते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, आप दूसरों के लिए अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है, और ये एक श्राप गिना जाता है। जब नीति वचन उसका 17 अध्याय और 13 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में भलाई करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ लिखा है, जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। हालेलुया। ये एक श्राप है उस व्यक्ति के ऊपर और उसके पूरे घराने के ऊपर। कितना भयंकर एक श्राप है कि बुराई के कामों के द्वारा उसके घराने के ऊपर श्राप आता है, और ये कितना गंभीर विषय है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय अच्छे कामों को करें, भलाई के कामों को करें, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा उसके द्वारा होती रहे। जब हम हामान के जीवन से में और मोर्देकाई के जीवन में जब हम देखें, जब बुक ऑफ एस्तर से जब हम देखते हैं हामान के जीवन से और मोर्देकाई के जीवन में, वचन कहता है कि मोर्देकाई ने हमेशा दूसरों की भलाई का खोजी बना रहा, और हामान यहूदी लोगों की बुराई का खोजी रहा। वो चाहता था कि कैसे करके यहूदी लोगों का नाश करे। लेकिन प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, हामान ने जो बुराई यहूदी लोगों के नाश के लिए बनाई वो उसके ऊपर आ पड़ी। वो खुद उस बुराई से नाश हुआ और उसका पूरा घराना भी उस बुराई के कारण नाश हुआ। लेकिन मोर्देकाई जो लोगों की भलाई को सोचता था, जो यहूदी लोगों को अच्छी बातों का सोचता था, वो आशीषित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, और परमेश्वर ने हमेशा उसकी सराहना किया। परमेश्वर हमेशा उनको सराहना करते हैं, उन लोगों को जो लोग भलाई के खोजी होते हैं। प्रिय, हो सकता है कई बार जब आप लोगों के लिए भलाई के काम करेंगे, कई बार हो सकता है उसके बदले में आपको बुराई मिलती होगी। हालेलुया। क्योंकि जिसके कारण आप कई बार निराश भी हो सकते हैं और गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन क्या आपको अगर भलाई के बदले बुराई मिलती है तो आप भलाई करना छोड़ देंगे? कदापि नहीं प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 3:10 में, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा और वे अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक कामों का प्रतिफल देने के लिए तैयार है, और जो भी काम आप इस पृथ्वी पर करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, भलाई के काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उस हर एक कामों का प्रतिफल परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, उनका भला होगा और वे अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्रियो, जब आप दूसरों के भलाई का खोजी होते, दूसरों के लिए भलाई के कामों को करते हैं, आपका जीवन आशीषित होता है, आपका परिवार आशीषित होता है, और उसके हर एक कामों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। लेकिन कभी भी हम हामान जैसे बुराई करने वाले ना बने, दूसरे लोगों के लिए कभी भी बुराई की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का दंड है। प्रियो, क्या हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं या परमेश्वर से दंड को पाते हैं?
ये हमारे जीवन के ऊपर है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें भलाई करना सिखाता है और भलाई करना आत्मा का भी फल है। हालेलुया। प्रियो, हम दिन प्रतिदिन हमारे भले कामों में हम बढ़ते जाए, परमेश्वर की महिमा हमारे भले कामों के द्वारा होती जाए, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा हमेशा हमारे लोगों के जीवन में, अपने हमारे परिवार में बनी रहने पाए। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को उन हर एक प्रकार की बुराई के कामों से बचाए रखें, ताकि कभी भी परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में ना आए, न हमारे परिवार में आए। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें परमेश्वर के लिए भले कामों को करने के लिए, लोगों के लिए भले कामों को करने के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए। हालेलुया। सो बी ब्लेस्ड टू अदर्स। हालेलुया। दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु इस वचन के जरिए आप सभी को आशीष दे। आमीन।